अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों से मुतल्लिक़ इंसानी नफ्सियात क्या कहती है? नफ्सियात कहती है कि अगर आप चलते हुए पीछे मुड़ कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाली एतमाद की कमी का शिकार हैं। अगर आप छोटी छोटी अशिया से चिमटे रहते हैं तो आप बचपन से अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आपको मामूली सी बातों पर जल्दी गुस्सा आ जाता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और मोहब्बत के मुतलाशी हैं। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं जिससे कभी आप प्यार करते थे तो इसका मतलब है कि आप अब भी उससे प्यार करते हैं। अगर आप बैठे बैठे हाथ पाँव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर आप सीधी लाइन में बाआसानी नहीं चल सकते तो यकीन कीजिए आप तिलिस्माती खराबी का शिकार हैं। अगर टांगें पेट के साथ चिमटा कर सोना आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार रहे हैं। अगर आप नाक में उंगली डालने के आदी हैं तो आप किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं। अगर आपका बच्चा उफ़्क़ या आसमान पर नज़र जमाए रखता है तो यकीन कीजिए वो रूमानी दिमाग और गहरी सोच का मालिक होगा। अगर आप ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं तो आप आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो सकते हैं। जो लोग बेहतरीन मशवरा देते हैं वो आम तौर पर सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। जो लोग आम तौर पर बहुत अच्छे होते हैं वो अंदर से उतने ही ज़ख्मी होते हैं। जो लोग देर तक जागते हैं वो ज़्यादा तख्लीकी, ज़हीन और ज़िंदगी के फ़ैसले में बेहतर होते हैं। जो लोग अपने काम के दौरान दूसरों की मदाखलत पसंद नहीं करते वो ज़्यादा अच्छे वर्कर साबित होते हैं। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं वो अक्सर आपको धोखा देते हैं। जो शख्स सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अक्सर तन्हा रह जाता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी यादाश्त बहुत मजबूत होती हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी तवानाई की गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फ़ौरन जवाब दें या सुन लें तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो अगर वो शख्स आपका हाथ फ़ौरन नहीं छोड़ता तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत पुरएतमाद शख्स से मिल रहे हैं। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है उनका दिमाग भी तेज़ होता है। आपका जहन वैसा ही काम करता है जैसा कि आर्डर वसूल करता है। आपका सफ़र बहुत हल्का और आसान हो जाएगा अगर आप अपने माजी को अपने साथ नहीं रखेंगे। आप आदतन जो सोचते हैं ज़ाहिरन वही बनते चले जाते हैं। अमूमन देखने में आता है कि एक बहुत अच्छे इंसान को उसकी फैमिली वो वैल्यू नहीं देती जो दूसरे लोग उसे देते हैं। शाम 5 से 7 बजे के दरमियान आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आज़मा के देखिए। सफ़र दिमागी सेहत को बढ़ाता है, दिल के दौरे और डिप्रेशन के ख़तरे को भी कम करता है। मुख्तसर 1 या 2 लफ्ज़ों में जवाब देने वाले लोग अमूमन ज़्यादा ज़हीन होते हैं। रोने वाले लोग अक्सर ना रोने वाले लोगों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। ख़वातीन आम तौर पर भारी आवाज़ वाले मर्दों को तरजीह देती हैं क्योंकि वो ज़्यादा पुरएतमाद और जारहाना नज़र आते हैं। तजर्बाकार लोगों की तजावीज़ को ज़रूर सुनें क्योंकि वो अपनी नाकामी की वजूहात भी जानते हैं।
खुद गर्ज लोगों की दुनिया अपनी ज़ात तक महदूद होती है। आप इनके लिए कुछ भी कर लें, अगले दिन उन्हें याद तक भी नहीं रहता। रात को नींद ना आने का मतलब है कि आप किसी के ख्वाब में जाग रहे हैं। बाज़ औक़ात हसद आपके दिमाग का तरीका होता है जो आपको दिखाता है कि आप किसी को कितनी परवाह देते हैं। कभी भी किसी के साथ ज़्यादा प्यार या देखभाल का इजहार न करें, क्योंकि ये इंसान रुझान है कि वो हमेशा मुफ्त की चीज़ को कम समझता है। इंसान जितना होशियार होता है उतना ही तेज़ी से सोचता है और उसकी लिखावट इतनी ही सुस्त होती है। ज़्यादा देर तक तन्हा रहना आपकी सेहत के लिए उतना ही बुरा है जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। बहुत से नौजवान जो 9 से 8 घंटे से कम सोते हैं वो चिढ़ेपन और यहाँ तक कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अक्सर भूल जाना दरअसल आला ज़हानत की अलामत होती है। अपने आप से बात करने से आपका मूड बेहतर हो सकता है, आपकी ज़हानत में और ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा हो सकता है। जब आपका कोई जानने वाला आपको नींद में नज़र आता है तो इसका मतलब है कि उस शख्स ने सोने से पहले आपके बारे में सोचा होगा। आजमाइएगा। जब आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है जिसकी तवज्जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, तो आपके दिमाग में रद्द अमल जिस्मानी दर्द की तरह होता है। आजमाया होगा। जज्बाती लोगों में दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ताकत होती है क्योंकि वो चीज़ को जज्बात से जोड़ते हैं ना कि तोड़ते हैं। जो लोग खुश होते हैं वो दुनिया को इसी तरह देखते हैं जिस तरह वो देखना चाहते हैं, और जो लोग उदास होते हैं वो दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसे ये हकीकत में है, और ये एक हकीकत है।